यस क्लास 12th। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, हमारा नेक्स्ट चैप्टर लेसन है 36। चैप्टर का नाम है बेटा एब्रीवेशन, क्रोमोसोमल एब्रीवेशन इन ह्यूमन। चैप्टर का नाम कौन सा है? 36 है। चैप्टर का नाम क्या है बेटा? क्रोमोसोमल एब्रीवेशन इन ह्यूमन। ठीक, तो नया चैप्टर है, ध्यान रखना बेटा। उसी यूनिट का चैप्टर है ये, जेनेटिक्स का ही। ठीक, तो इसको हम आगे करते हैं। देखो, क्रोमोसोम्स आर बेसिस ऑफ हेरिडिटी, ये हमें पता है, तो हम लिख सकते हैं बेटा क्रोमोसोम आर बेसिस ऑफ हेरिडिटी। ठीक है ना, अनुवांशिकता का जो बेसिस है, ठीक है ना, जो एक जनरेशन से सेकंड नेक्स्ट जनरेशन में जो कैरेक्टर को मूव करता है वो कौन है? जीन्स है। जीन्स कहाँ पर प्रेजेंट है? क्रोमोसोम्स पर। ठीक है, तो टोटल क्रोमोसोम्स नंबर ऑफ कितने होते हैं हमें पता है? 46। ठीक है, उसमें भी कितने पेयर होते हैं बेटा? ये 46 क्रोमोसोम में पेयर कितने हैं हम बात करेंगे तो 23 पेयर है। ठीक है, इसको भी हमने दो भागों में बांट रखा है। कौन कौन से? ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोम्स कितने होते हैं? 22 पेयर। ठीक है, हम सेक्स क्रोमोसोम की बात करेंगे तो मेल के अंदर क्या होगा बेटा? XY। और हम बात करेंगे फीमेल के अंदर तो कौन सा होगा? XX। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की। ठीक है, तो हम इसमें पढ़ेंगे कि क्रोमोसोम में किस तरह का डिसऑर्डर है। क्रोमोसोम में अगर कोई गड़बड़ हो गई, इन 23 पेयर में कुछ भी कमी हो गई, ठीक है ना, कोई भी पैर अगर मिस पे मैच हो गया तो कौन सी डिजीज कोज हो जाएगी, वो सब पढ़ने वाले हैं। देखो, क्रोमोसोमल जो डिसऑर्डर है, हमारा जो टॉपिक चलने वाला है वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है, दो तरह का डिसऑर्डर होगा बेटा, एक तो ऑटोसोमल डिसऑर्डर, एक होगा सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो हम बात करेंगे, दो तरह का डिसऑर्डर होगा, एक तो होगा ऑटोसोमल डिसऑर्डर, एक होगा हमारे सेक्स क्रोमोसोम डिसऑर्डर। ठीक है, अब देखो, ऑटोसोमल का मतलब वो जो 22 पेयर है उनमें कोई कहीं ना कहीं गड़बड़ है। सेक्स क्रोमोसोम मतलब जो सेक्स क्रोमोसोम वाला जो है उनमें कहीं कहीं गड़बड़ है। तो ऑटोसोमल डिसऑर्डर में कौन कौन सी डिजीज आ जाएगी बेटा? याद रखना, कौन कौन से सिंड्रोम आ जाएंगे? एक तो होगा डाउन सिंड्रोम, डाउन्स सिंड्रोम। ठीक है, दूसरा होगा हमारे एडवर्ड सिंड्रोम। ठीक है, और तीसरा क्या होगा बेटा? तीसरा नाम है हमारे क्राइडू-चैट सिंड्रोम। क्या बोलते हैं उसको? क्राइडू-चैट सिंड्रोम। ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड हम डिसऑर्डर की बात करेंगे तो कौन कौन से हैं? एक तो हमारा टर्नर सिंड्रोम और एक है हमारा क्लीनफिल्टर सिंड्रोम। किसके बारे में पढ़ेंगे? टर्नर सिंड्रोम, क्लीनफिल्टर सिंड्रोम।
ठीक है, तो ये है बेटा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में, एक तो ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, एक सेक्स क्रोमोसोम डिसऑर्डर है। ठीक है, ऑटोसोम में कौन कौन से सिंड्रोम पढ़ने हैं हमें? डाउन सिंड्रोम पढ़ना है, एडवर्ड सिंड्रोम पढ़ना है, क्राइडू-चैट सिंड्रोम पढ़ना है। जबकि हम बात करेंगे सेक्स क्रोमोसोम डिसऑर्डर में टर्नर सिंड्रोम और क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। अब हम एक एक सिंड्रोम की बात कर लेते हैं कि एक्चुअली इसमें होता क्या है, क्या कंडीशन बन जाती है और इसके क्या सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। तो पहले हम बात करते हैं ऑटोसोमल डिसऑर्डर की, डाउन सिंड्रोम की। किसकी? फर्स्ट है हमारा डाउन सिंड्रोम। देखो ट्राइसोमी, इसको क्या बोलते हैं बेटा? ट्राइसोमी। क्या बोलते हैं इसको? ट्राइसोमी। ठीक है, 2n+1 कंडीशन इसमें बन जाती है। ठीक, ये किसके द्वारा डिस्कवर की गई थी? तो इट इज डिस्कवर्ड बाई जॉन, याद रखना, लैंगडॉन डाउन। तो जॉन लैंगडॉन डाउन द्वारा ये डिस्कवर की गई थी। ठीक है, डाउन सिंड्रोम में क्या हो गया बेटा? ये क्रोमोसोम्स 46 होते हैं, वैसे 23 दूनी 46, 46 क्रोमोसोम होने चाहिए। यहाँ पर कितने क्रोमोसोम हो जाते हैं? 47 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। कितने? तो डाउन सिंड्रोम हैज 47 क्रोमोसोम in each cell. This is due to an additional chromosome in 21 number of क्रोमोसोम। ठीक है, इसको हम ट्राइसोमी भी बोलते हैं। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं बेटा? तो दिस कंडीशन क्या कहलाती है? तो दिस कंडीशन ऑफ क्रोमोसोम आल्सो कॉल्ड ट्राइसोमी। इसको क्या बोलते हैं बेटा? ट्राइसोमी। सिंपल सा है, बिल्कुल समझना है, ऐसे समझ में आ जाएगा बेटा। किसमें अपीयर होते हैं? इट इज अपीयर्ड इन चाइल्ड which is born by the woman of more than 40 years। अगर देखो कोई लेडीज़ है वो 40 साल, हर बार ज़रूरी नहीं है, हो सकता है ये कंडीशन बन जाए कि 40 साल के बाद में अगर वो बच्चे को जन्म देती है, ठीक है, तो चांसेस होता है कि उस बच्चे में कौन सा सिंड्रोम आ जाए? डाउन सिंड्रोम आ जाए। कौन सा सिंड्रोम आ जाए बेटा? डाउन सिंड्रोम। ठीक है, तो याद रखना इसमें क्या होगा? एक क्रोमोसोम ज़्यादा आ जाएगा, ट्राइसोमी बन जाएगी। कौन से नंबर क्रोमोसोम पर? 21वें नंबर क्रोमोसोम पर। ठीक है, ध्यान रखना, 21वां हो गया ना ऑटोसोम। ठीक है, तो 21वें नंबर क्रोमोसोम पर एक क्रोमोसोम संख्या ज़्यादा आ जाएगी। तो कौन सी कंडीशन बन गई? 21 प्लस, मतलब 46 तो होते ही है 21 में, प्लस 1 मतलब 47 क्रोमोसोम हो जाएंगे। टोटल कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे? होने कितने चाहिए? 46। होते कितने बेटा इसमें? 47 हो जाती है। ठीक है, तो इस सिंड्रोम का पता लगाने वाला कौन था? जॉन लैंगडॉन डाउन इसका पता लगाने वाला था। इसको ट्राइसोमी भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है बेटा? ट्राइसोमी भी बोला जाता है। और किस में होती है? ये बच्चे में दिखाई देगा। अगर वो उसका जन्म 40 साल से ज़्यादा की उम्र की लेडीज़ के द्वारा हो रहा है तो ये कंडीशन हो सकती है, कंपलसरी नहीं है। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं बेटा? डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम सिंपल सा याद रह जाएगा कि किसने डिस्कवर की थी? जॉन लैंगडॉन डाउन ने इसकी डिस्कवरी की थी। इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाती है? इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है। प्रत्येक सेल में क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाएगी? 47। नॉर्मली होनी कितनी चाहिए? 46।
तो एक क्रोमोसोम बढ़ रहा है तो कौन से नंबर पर बढ़ रहा है, 21वें नंबर पर। 21वें नंबर का जो क्रोमोसोम है वहाँ पर एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है, ठीक है। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ट्राइसोमी बोलते हैं। तो डाउन सिंड्रोम बिल्कुल सिंपल याद हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, देखो इसमें इसका करैक्टर क्या हो जाएंगे, उस बच्चे का जो सर होगा वो राउंड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा राउंडेड होगा, ठीक है। गर्दन छोटी होगी, शॉर्ट नेक, ठीक है। ब्लंट फिगर्स, उसके जो फिगर्स होंगे, ठीक है ना, फिंगर्स होंगे, अंगुलियाँ होगी ना ऐसे एकदम अपने जैसे टिक्की टिक्की, उसके एकदम ऐसे बॉडी सी होगी, हम क्या कह सकते हैं, ब्लंट होगी, क्या होगी, ठीक है। फिजिकल और मेंटली वीक हो जाएगा, क्या होगा बेटा, फिजिकल एंड मेंटल वीक हो जाएगा वो, ठीक। और उसका जो माउथ है वो पार्शली ओपन ही रहेगा, नहीं टाइम देखोगे तो उसका मुंह क्या रहेगा बेटा, खुला रहेगा, ठीक है। तो माउथ पार्शियली ओपन, ठीक है ना, उसका माउथ क्या रहेगा बेटा, आप देखेंगे, हम देखेंगे तो उसका माउथ ऐसा लगेगा खुला ही रहेगा, तो उसका माउथ कैसा रहेगा, खुला। तो ये हो गया हमारे डाउन सिंड्रोम की बात कर ली हमने। आगे हम बात करते हैं एडवर्ड सिंड्रोम, कौन सा, दिस एबनॉर्मलिटी इज ड्यू टू द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ वन क्रोमोसोम 18। देखो यहाँ पर भी एक क्रोमोसोम्स बढ़ जाएगा, लेकिन वहाँ पर तो 21 नंबर पर बढ़ रहा था, यहाँ 18 नंबर पर बढ़ेगा। किस पर बढ़ेगा बेटा, तो हम लिख सकते हैं दिस एबनॉर्मलिटी इज ड्यू टू increase in number of one chromosome in 18th pair of chromosome। अट्ठारहवां नंबर का अगर वो क्रोमोसोम है उस पर एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है तो कौन सा सिंड्रोम आएगा, एडवर्ड सिंड्रोम आएगा। इतना सा इस चीज़ इसमें याद रखना है हमें कि कौन से नंबर पर एक क्रोमोसोम ज़्यादा बढ़ जाता है, 18वें नंबर के क्रोमोसोम पर एक क्रोमोसोम ज़्यादा आ जाता है। तीसरा हम उसका सिंड्रोम देखते हैं, क्राई-ड्यू-चैट सिंड्रोम। सिंड्रोम का नाम है बेटा क्राई-ड्यू-चैट सिंड्रोम। ठीक है, तो क्राई-ड्यू-चैट सिंड्रोम में क्या होगा, सच टाइप ऑफ एबनॉर्मलिटी डेवलप टू द लॉस ऑफ पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम। जब क्रोमोसोम का कोई पार्ट है, ठीक है, वो डिलीट हो जाए, क्या हो जाए बेटा, डिलीट, तो उस कंडीशन में कौन सी सिंड्रोम आने की संभावना है, क्राई-ड्यू-चैट। तो कोई क्रोमोसोम है उसका अगर कोई पार्ट डिलीट हो गया, पूरा क्रोमोसोम नहीं है, उसका कोई पार्ट डिलीट हो गया, इसका मतलब क्या है, उससे रिलेटेड जीन्स भी उसमें बच्चे में नहीं आएंगे, क्योंकि क्रोमोसोम से पार्ट डिलीट हो रहा है तो उसका मतलब उसमें जो जीन्स हैं वो भी डिलीट हो रहे हैं, वो भी आगे नेक्स्ट नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में उसको क्या बोलते हैं बेटा, क्राई-ड्यू-चैट सिंड्रोम बोलते हैं। इसको कैट क्राई सिंड्रोम भी बोलते हैं। जब बच्चा रोएगा, ठीक है, तो उसको बिल्ली की आवाज़ आएगी, क्या आएगी बेटा, बिल्ली की आवाज़। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, कैट क्राई सिंड्रोम भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है बेटा, कैट क्राई सिंड्रोम भी बोलते हैं, क्योंकि जैसे बच्चा बोलेगा या रोएगा तो ऐसा लगेगा कोई बिल्ली आवाज़ दे रही है, तो उसकी आवाज़ बिल्कुल चेंज हो जाएगी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कैट क्राई सिंड्रोम। ठीक है, तो लिख सकते हैं हम, सच टाइप ऑफ एबनॉर्मलिटी डेवलप ड्यू टू लॉस ऑफ पार्ट ऑफ ए क्रोमोसोम। जब क्रोमोसोम का कोई पार्ट लॉस हो जाए तब ये सिंड्रोम हो जाता है। ठीक, तो इसमें होगा क्या है, इट इज कॉज्ड बाय डिलीटिशन ऑफ जेनेटिक
मटेरियल ऑन द स्मॉल आर्म ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम नंबर 5 है। कितना है बेटा? 5। ध्यान रखना 5वें नंबर क्रोमोसोम पर इसका कोई पार्ट डिलीट हो जाता है, ठीक है ना। 5वां नंबर का क्रोमोसोम है, उसका कुछ पार्ट डिलीट हो जाने पर ये सिंड्रोम आ जाता है, क्राई-ड्यूचेट सिंड्रोम। इसी सिंड्रोम को और क्या बोलते हैं बेटा? तो इसको बोला जाता है आल्सो कॉल्ड केट क्राई सिंड्रोम। देखो इंपॉर्टेंट है, एक एग्जाम में कोई ना कोई सिंड्रोम जरूर पूछा जाएगा, ठीक है, 1 नंबर का। तो इसको क्या बोलते हैं? केट क्राई सिंड्रोम। बिल्ली की आवाज़ आने लग जाएगी बच्चे से, ठीक है। ये हो गया। ये तो हमने देख लिया हमारे ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स, तीनों हमने इसके सिंड्रोम देख लिए, ठीक है। कौन कौन से देखे थे बेटा? डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और क्राई-ड्यूचेट सिंड्रोम। वो डाउन सिंड्रोम 21 पर, ये 18 पर, ये 5वें नंबर क्रोमोसोम पर। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्स क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटीज। ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटी में क्या है? पहला है टर्नर सिंड्रोम। देखो टर्नर सिंड्रोम में क्या होगा? ये किस में पाई जाती है बेटा? वुमन में पाई जाएगी। किस में पाई जाएगी? वुमन में। तो वुमन में क्या होगा? केवल एक ही एक्स ही क्रोमोसोम होगा वुमन में। वैसे सेक्स क्रोमोसोम कौन कौन से होते हैं? एक्स एक्स, ठीक है। तभी तो क्या होता है 44 प्लस एक्स एक्स, क्या कितने हो जाते हैं? 46 क्रोमोसोम हो जाते हैं। लेकिन टर्नर सिंड्रोम में क्या होगा? ये कि लड़कियों में होती है, महिलाओं में होती है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? एक्स एक्स क्रोमोसोम होते 2, ठीक है ना, पेयर में होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक एक्स क्रोमोसोम गायब हो जाएगा, ठीक है। तो ये जब कंडीशन बनती है तो उसमें कौन सा सिंड्रोम कहते हैं? उसको टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं दिस डिजीज also found in woman। उस वुमन में क्या होगा? सच वुमन हैज ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम। क्या होगा बेटा उसमें? ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे? एक कम हो गया क्रोमोसोम, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 45 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सेक्स क्रोमोसोम में गड़बड़ आ रही है ना, इसलिए ये क्या होता है? सेक्स क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटीज में आता है टर्नर सिंड्रोम, याद रखना, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बेटा? तो द टोटल नंबर ऑफ इज 45। कितने हो जाएंगे बेटा? 45। तो क्या कंडीशन बनेगी? 44 प्लस एक्स, यही कंडीशन बनेगी यहाँ पर। ये क्रोमोसोम है ही नहीं, ठीक है। तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे क्रोमोसोम्स के? 45 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। तो टर्नर सिंड्रोम एक तरह का क्या हो गया? सेक्स क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटी हो गई। सेक्स क्रोमोसोम में गड़बड़ आ रही है, महिला में आ रही है, लेडीज़ में आ रही है। तो लेडीज़ में एक्स एक्स क्रोमोसोम होना चाहिए, उसकी जगह पर केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है। तो क्रोमोसोम की संख्या कम हो जाएगी, 46 की जगह 45 ही हो जाएगी। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं बेटा? टर्नर सिंड्रोम बोलते हैं। देख लिया ना, एक एक क्रोमोसोम, अगर एक क्रोमोसोम में भी कहीं पे भी मिस्टेक आ गई तो सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएंगे बेटा? ठीक है, उस महिला की क्या होगी? हाइट शॉर्ट हो जाएगी, शॉर्ट हाइट, ठीक है। ब्रॉड चेस्ट, ठीक है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप नहीं होंगे, ठीक है। तो लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ठीक है। वेब्ड नेक, जाल में बहुत ऐसी वेब्ड नेक दिखाई देगी उसकी,
और मेंटल वीक होगा। क्या होगा बेटा? मेंटल वीक। ठीक है, तो ये सब चीज़ें किस में हो जाएगी बेटा? टर्नर सिंड्रोम में। तो टर्नर सिंड्रोम क्या हो गया? एक तरह के सेक्स क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटी हो गई, क्योंकि यहाँ पर जो एबनॉर्मलिटी होती है वो सेक्स क्रोमोसोम में आ रहे हैं। एक्स क्रोमोसोम होने चाहिए महिला में, लेकिन अगर एक ही एक्स क्रोमोसोम आए तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे? 45। एक कम हो गया इसलिए 45 ही रहेंगे। जब ये कंडीशन बन जाती है तो उस महिला में कौन सा सिंड्रोम प्रोड्यूस हो जाएगा? टर्नर सिंड्रोम। क्या हो जाएगा बेटा? टर्नर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है? उसकी शॉर्ट हाइट रह जाएगी, ठीक है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप नहीं होंगे, मेंटली वीक हो जाएगी वो, ये सब। नेक्स्ट हम देखते हैं इसी का एक और सिंड्रोम। एक और सिंड्रोम की हम बात करें तो है हमारे की क्लीन फिल्टर सिंड्रोम। कौन सा है बेटा? क्लीन फिल्टर सिंड्रोम। देखो ये हमेशा किस में पाई जाती है? मेन में। क्या पाई जाएगी बेटा? मेन में। इसमें क्या होगा? क्रोमोसोम की संख्या या तो 47 भी हो सकती है, 48 भी हो सकती है, 49 भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर इन दिस कंडीशन नंबर ऑफ आइदर ऑफ एक्स और वाई क्रोमोसोम, या तो एक्स क्रोमोसोम बढ़ जाता है या वाई क्रोमोसोम बढ़ जाता है। अब देख रहे हैं कंडीशन, दिस इज ऑलवेज फाउंड इन मैन। देखो टर्नर तो वुमेन में पाई जा रही थी, जबकि क्लीन फिल्टर किस में पाई जा रही है? मेन में। ठीक है, मेन में पाई जाती है। इसमें क्या होगा बेटा? सच मेन हैज 47, 48, 49 क्रोमोसोम, ठीक है। दिस एडिशनल नंबर इज आइदर ऑफ एक्स और वाई क्रोमोसोम, या तो एक्स क्रोमोसोम बढ़ेगा या वाई क्रोमोसोम बढ़ेगा, ठीक है। तो 44 प्लस क्या हो सकता है? देखो एक्स एक्स वाई, यहाँ पर क्या बढ़ गया? एक एक्स क्रोमोसोम ज़्यादा हो गया, तो 1 एडिशनल एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। यह हम कह सकते हैं 44 इंटू 44 प्लस एक्स 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 वाई। देखो कितने ज़्यादा बढ़ गए? 2 क्रोमोसोम हो गए एक्स्ट्रा, तो 2 एडिशनल एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। या क्या कंडीशन बन सकती है? 44 प्लस एक्स 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 वाई, 3 एडिशनल एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। या फिर क्या होगी कंडीशन? 44 प्लस एक्स 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 वाई वाई 2 बार वाई हो गया, ठीक है ना। एडिशनल 2x एंड 1 वाई क्रोमोसोम, 2x ज़्यादा बढ़ गया, 1 वाई बढ़ गया, तो हम कह सकते हैं एडिशनल 2x एंड 1 वाई क्रोमोसोम्स, ठीक है। ऐसे अगर ऐसा मेल है, ठीक है ना, ये मेल में ही होती है, हमने कहा कि ये मेल में ही होती है, तो उसमें लेडीज़ के कैरेक्टर आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं बेटा? तो उसमें कौन से कैरेक्टर डेवलप हो जाते हैं? तो सच मैन हैज़ फीमाइन कैरेक्टर, उसमें कौन से कैरेक्टर डेवलप हो जाते हैं? फीमाइन कैरेक्टर डेवलप हो जाते हैं। तो ये था हमारे क्लीन फिल्टर सिंड्रोम। तो देखो उससे पहले हमने 2 तरीके से सेक्स क्रोमोसोम रिलेटेड एबनॉर्मलिटी देखी। एक हमने देखा टर्नर सिंड्रोम, एक देखा हमने क्लीन फिल्टर सिंड्रोम। क्लीन फिल्टर सिंड्रोम किस में होता है? मेन में होता है। इसमें देखो क्रोमोसोम की संख्या 47 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, 48, 49 भी हो सकती है। अब हो सकता है कि एक्स क्रोमोसोम ज़्यादा हो जाए, हो सकता है वाई क्रोमोसोम ज़्यादा हो जाए, हो सकता है एक्स और वाई दोनों ही क्रोमोसोम ज़्यादा आ जाए,
ठीक है। तो ये कंडीशन इसमें बनती है क्लेनफेल्टर में। अगर ये किसी व्यक्ति में हो रही है, मेन में हो रही है, तो उसमें कौन सा करेक्टर डेवलप हो जाता है, फीमाइन लेडीज़ के करेक्टर डेवलप हो जाते हैं। तो आज देखो हमने सिंड्रोम के बारे में बात की। किसके बारे में बेटा, सिंड्रोम में। तो सिंड्रोम में हमने 2 तरह के देखे बेटा, ऑटोसोमल डिसऑर्डर और सेक्स रिलेटेड डिसऑर्डर। ऑटोसोम में हमने 3 तरह के देखे, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और क्राइचेट सिंड्रोम। ठीक है, डाउन सिंड्रोम 21 नंबर पर एक क्रोमोसोम ज़्यादा आ रहा था। ठीक है, एडवर्ड में 18 नंबर क्रोमोसोम्स पर क्या हो रहा था बेटा, उसका एक क्रोमोसोम बढ़ रहा था, जबकि क्राइचेट सिंड्रोम में क्या हो रहा था, उसके 5वें नंबर क्रोमोसोम्स का कुछ पार्ट डिलीट हो रहा था। अब हम बात कर रहे थे आगे सेक्स रिलेटेड क्रोमोसोम्स में, तो उसमें टर्नर सिंड्रोम और क्लिनफिल्टर सिंड्रोम था। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम में क्या हो रहा था, एक क्रोमोसोम्स कम हो रहा था, जबकि यहाँ पर क्रोमोसोम्स बढ़ रहे हैं। टर्नर सिंड्रोम में याद रखना ये वो लेडीज़ में होता है, ये जेंट्स में होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है बेटा। थैंक यू वेरी मच।